हेलो दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर मेल पेशेंट्स में होने वाला एक काफ़ी कॉमन कैंसर है। उम्र दराज लोगों में ये काफ़ी देखा जाता है। प्रोस्टेट बेसिकली एक ग्रंथि है जो कि पेशाब की नली के चारों ओर रहती है। उम्र के साथ इस पे धीरे धीरे करके सेल्स का मॉडिफिकेशन होने की वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर को जल्दी कैसे डिटेक्ट किया जाए। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर हम बात करेंगे ताकि किसी भी और कैंसर की तरह हम प्रोस्टेट कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकें। और जैसा कि हम जानते हैं, कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करना ही उसको ट्रीटमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि ज़्यादातर केस में जब इसको डिटेक्ट करने में या इसको डायग्नोज करने में देरी होती है, पेशेंट्स को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो आज इस पर हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलने वाले जो कि प्रोस्टेट कैंसर संबंधित आपको इंपॉर्टेंट जानकारी भी देंगे और इसे अर्ली डिटेक्ट करने के लिए भी आपको टिप्स देंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे पॉइंट्स मिस मत करिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला ज़रूरी है कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है यानी PSA, इसका वैल्यूज़ डिटेक्ट करिए। बेसिकली ये ब्लड टेस्ट है। अगर इसके वैल्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर की तरफ पॉइंट करता है। हालांकि हर व्यक्ति जिसको पॉजिटिव आ रहा है सबको कैंसर है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये एक ईजी तरीका है प्रोस्टेट कैंसर को जांच करने का। अब ये जांच कितनी फ्रीक्वेंसी से करना चाहिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ज़्यादातर केस में हर एनुअल मेडिकल चेकअप जब आप कराते तब इसका एक जांच करवा लें। मेल पेशेंट्स में मे बी 45-50 की एज के बाद आप इसको रेगुलरली अगर जांच कराते रहे तो कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इसको डिटेक्ट कर सकें। हालांकि कोई गाइडलाइंस ऐसा नहीं कहती है कि हर व्यक्ति को हर 2 महीने में प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA का जांच कराना चाहिए, ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं कहती है। पर मे बी 45-50 की एज के बाद यदि आप साल भर में एक बार इसको जांच करा लें तो काफ़ी केसेस को पिक किया जा सकता है। ये इस मामले में कुछ हद तक आपकी मदद करेगा। हालांकि इसके फॉल्स पॉजिटिव होने का चांस या बिना कैंसर के भी बढ़ने का चांस काफ़ी रहता है, तो इसलिए हर केस में पॉजिटिव होना कैंसर का सबूत है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस को इससे पिक किया जा सकता है। और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि एक धीरे धीरे बढ़ने वाला कैंसर है, ज़्यादातर बहुत जल्दी ये स्प्रेड नहीं करता है। तो इसलिए अगर ये एंटीजन पॉजिटिव आता है तो आपको एटलीस्ट कुछ समय मिल जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए। काफ़ी केस में जब ये बढ़ना चालू होता है और PSA वैल्यूज़ बढ़ने चालू हो जाते हैं तो आप उसको अगर डिटेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप फर्दर अल्ट्रासाउंड या स्कैनिंग्स वगैरह करते हैं तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि कैंसर की शुरुआत हो गई। उसके बाद आप पेशेंट को जल्दी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और प्रोस्टेट को निकाल के ऑपरेट करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, इसलिए ज़्यादातर केसेस को बचाया जा सकता है। तो PSA वैल्यू एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जब कभी भी आप सर्जन के पास जाएं किसी भी हेल्थ चेकअप के लिए या इस तरह की इवैल्यूएशंस के लिए तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, जो कि बेसिकली फिंगर द्वारा आप एनल एरिया में फिंगर को प्रोट्रूड करके देखते हैं कि वहाँ पे कोई गठान वगैरह तो नहीं है, प्रोस्टेट में कोई लंप है या कोई इन्लार्जमेंट है या कोई ऐसे इरेगुलरिटीज़ नहीं है। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ डाउटफुल चीज़ आपको दिखती है तो फिर आप पेशेंट का फर्दर इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आप इसके अलावा रेक्टल अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करा सकते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। ये भी आपको कुछ हद तक मदद करेगा ये जानने में कि प्रोस्टेट में कुछ बढ़ तो नहीं रहा है। रेगुलरली हर साल 2 साल में पेट का सोनोग्राफी कराना एक बुरा आइडिया नहीं है। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ये 1000-2000 रुपये में हो जाता है। काफ़ी केसेस इसमें पिक किए जा सकते हैं। एटलीस्ट प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ रहा है या इरेगुलरिटी तो नहीं है, इतना भी आपने डिटेक्ट कर लिया तो काफ़ी केस को पिक किया जा सकता है। सोनोग्राफी पेट के द्वारा भी करें तो भी अच्छा है। एक ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड आता है जिसमें एक प्रोब हम रेक्टम में डाल के वहाँ पे जांच करते हैं। वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ा लोग को अनकम्फर्टेबल होगा और हर साल उसको जाके कराना इतना फीजिबल भी नहीं होगा। इसलिए आप पेट का सोनोग्राफी भी करा लें तो कुछ केसेस को पिकअप किया जा सकता है। जहाँ ज़्यादा डाउटफुल लगे तो फिर आप फर्दर CT, MRI या पेट स्कैन या ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड और सारी चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा आप अपने रिस्क फैक्टर समझिए। यदि आपकी फैमिली में किसी को प्रोस्टेट का कैंसर हुआ है तो आपको भी होने का चांस है। अफ्रीकन अमेरिकन और कैरिबियन रेसेस में होने का चांस ज़्यादा है। किसी की फैमिली हिस्ट्री में BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशंस की हिस्ट्री है तो उनको होने का चांस ज़्यादा है। तो वैसे केस में ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि जब CT स्कैन या MRI से ज़्यादा अच्छे से पता चलता है तो हर बार हम वो क्यों नहीं करा सकते। CT स्कैन या MRI यूजली इतने कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें नहीं है और हर 6 महीने हर साल में आप पेट के सारे ट्यूमर्स और कैंसर देखने के लिए CT MRI करो तो उतना कॉस्ट इफेक्टिव तरीका नहीं है। और CT में तो खासकर सबसे बड़ा इशू ये है कि रेडिएशन काफ़ी जाता है। तो कई बार आप 1-2 केस अगर पिक कर भी लो
तो उसके बदले जितना रेडिएशन आप पेशेंट को दे रहे हो वो फ़ायदे का सौदा नहीं, उल्टा नुकसान का सौदा होता है। तो इसलिए कई बार लोग इसको उतना पसंद नहीं करते डिटेक्ट करने के लिए। एमआरआई में कंपैरेटिवली फ़ायदा है कि रेडिएशन उतना नहीं होता, पर एमआरआई हर स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिफाइन करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई चीज़ें सीटी पे अच्छी दिखती है, कई चीज़ें एमआरआई पे अच्छी दिखती है। इसलिए हर साल सीटी स्कैन या एमआरआई करना उतना वायबल ऑप्शन नहीं है, पर हाँ फिर भी ये काफ़ी केसेस को पिकअप करने में और अलग अलग जगह के ट्यूमर्स और कैंसर्स को पिकअप करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के स्कैन्स अगर हो रहे हैं तो उसमें बुराई नहीं है, पर लेकिन कोई गाइडलाइन ऐसा नहीं कहती कि हर साल किसी व्यक्ति को सीटी स्कैन या एमआरआई कराना चाहिए कैंसर को जांच करने के लिए। इसके अलावा आपको सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपका पेशाब का फ्लो अटक रहा है, उसका स्ट्रीम पुअर आ रहा है, या वहाँ पे ब्लड आ रहा है, पेशाब में पस आ रहा है, या आपको हिप्स वगैरह में अगर पेन हो रहा है बार बार, या पीठ में रीढ़ की हड्डियों वगैरह में आपको बार बार अगर पेन हो रहा है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे प्रोस्टेट कैंसर जो है कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, इसलिए आप सिर्फ सिम्टम्स के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। रूटीन स्क्रीनिंग करना आवश्यक है। स्क्रीनिंग की क्या फ्रीक्वेंसी होगी और कितने बार करना है, कैसे करना है, ये आप आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हर केस में अलग हो सकता है। जिसके यहाँ रिस्क ज़्यादा है उसको ज़्यादा बार बार चेक कराना पड़ेगा, जिसके यहाँ रिस्क कम है उसको कम फ्रीक्वेंसी से कराएं तो चलेगा। जेनेटिक काउंसलिंग भी, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस की हिस्ट्री है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बार जांच भी करनी पड़ेगी, वहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग भी ज़रूरी होगा। वहाँ पे कोई फैमिली अगर प्रेगनेंसी प्लान भी कर रही है तो फ्यूचर के हिसाब से भी आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक एनालिसिस ये सब भी चीज़ें ज़रूरी है यदि किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और उनको फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर और खासकर ये स्पेसिफिक म्यूटेशंस अगर हैं तो उनकी बार बार और ज़्यादा एडवांस तरीके से जाँच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, यदि कोई इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो मेडिकल जांच ज़रूर करें। आप अक्सर ऐसा करते हैं कि छोटे मोटे सिम्टम्स को मिस कर देते हैं, उसके लिए जांच नहीं करते, पेशाब अटकती है या कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, आप उसके लिए जांच करवाने नहीं जाते और अक्सर जब बीमारी बढ़ जाती है तब आपको पता चलता है। इसलिए रेगुलरली इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए जाँच कराते रहें और ख़ुद को और फैमिली मेम्बर्स को एजुकेटेड रखें किसी भी बीमारी में। ज़रूरी है कि आप खुद को और फैमिली मेम्बर्स को प्रॉपरली बीमारी के बारे में अवगत कराएं, बीमारी के साइन सिम्टम्स और सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या जांच की ज़रूरत है, इसके बारे में यदि आप अवेयर रहेंगे तो बीमारी को बेटर और जल्दी तरह से डिटेक्ट कर पाएंगे। यदि अवेयरनेस बहुत कम है तो डिटेक्शन के चांसेस मिस हो जाते हैं, कई बीमारियां मिस हो जाती हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि खुद को एजुकेट करें बीमारी के बारे में, ये आपकी मदद करेगा बहुत सारी तरह की बीमारियों में और ख़ासकर कैंसर से बचाने में। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो प्रोस्टेट कैंसर से बचाने में आपकी मदद करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। अलग अलग तरह के कैंसर संबंधित क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसी जांचें होती है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इस सबसे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने चैनल पे डिस्कस की है, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, इन्हें ज़रूर चेकआउट करिए। कैंसर के बारे में अवेयरनेस के लिए हमारा जो मिशन है उसमें भागीदार बनिए। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।